यरूशलेम के मुकद्दस शहर के ऊपर सलीबियों ने पिछले 38 दिन से मुहासरा किया हुआ था। यानी कि ये जो मुहासरा है वो 7 जून से शुरू हुआ था और अब तक जो है वो 15 जुलाई 1099 का दिन आ चुका था। शहर के अंदर खुराक कम हो रही थी, जो लोग हैं वो अफरा तफरी का शिकार थे, जबकि जो सलीबी फौज है वो किले के शहर के इर्द गिर्द उन्होंने मुहासरा फुल तंग किया होता और उम्मीद की जा रही थी कि आज शाम तक जो यरूशलेम शहर है वो सरेंडर कर देगा। और ऐसा ही हुआ। बिल आखिर 38 दिन के तवील मुहासरे के बाद 15 जुलाई 1099 को यरूशलेम शहर ने सलीबियों के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। इसके बाद सलीबी फौजों ने मुकामी लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। सलीबियों ने सड़कों और घरों और मसाजिद में घुसकर उन सबको मार डाला वो जो उनको मिले। उन्होंने ना ही ये देखा कि औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ये मर्द हैं, ये हामला हैं। उन्होंने सबको बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर दिया। उस दिन सारी दोपहर और सारी रात कत्लेआम जारी रहा। इसके अलावा सलीबी हमलावरों ने ना ये देखा कि ये मुसलमान है या यहूदी, उन्होंने सबको कत्ल करना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों को 14 जुलाई को सलीबियों की आखिरी हमले की खबर मिली तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली, लेकिन अगली सुबह सवेरे सलीबियों का एक गिरोह जबरदस्ती मस्जिद में घुसकर उन सब मुसलमानों को शहीद कर गया। इलाका घुटनों तक लाशों और खून से भरा हुआ था। यरूशलेम के यहूदी एक जिस्म में अपनी मरकजी इबादत गाह की तरफ भाग गए, लेकिन इन पर भी कोई रहम नहीं किया गया। इनकी इबादत गाह को आग लगा दी गई और वो सब अंदर जलकर खाक हो गए। इंतहाई मजहबी जनून या एक्सट्रीमिज्म से मुतासर ईसाई सलीबी मुसलमानों को मुकद्दस सरजमीन से बेदखल करने के लिए पूरे यूरोप से जमा हुए थे। वस्ती और मशरकी यूरोप में तबाही फैलाने के बाद यहूदी बरादरियों का कत्लेआम करने, ईसाइयों को लूटने और अनातोलिया में मुसलमानों को ज़िबा करने के बाद सलीबी बिल आखिर 7 जून 1099 को यरूशलेम की दीवारों के बाहर पहुंच गए। यरूशलेम शहर का दिफा फातिमी गवर्नर इफ्तिखार अल-दौला ने किया। शहर के ज़वाल के बाद यरूशलेम की बादशाहत कायम हुई और बाल्डोन अव्वल 1100 ईस्वी में पहला ईसाई बादशाह बना। यह शहर 1187 तक सलीबियों के कब्जे में रहा, जब तक सलाउद्दीन अयूबी ने दोबारा इसके ऊपर कब्जा नहीं कर लिया। सलीबियों ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया उसके बरअक्स सलाउद्दीन अयूबी ने यरूशलेम के हर शहरी की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और इसके अंदर मुसलमानों ने यह भी नहीं देखा कि वो ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो भी है, उनका जो भी मजहब था सबकी हिफाजत को यकीनी बनाया गया। यहाँ तक के शिकस्त खोरदा और असीर बादशाह को मुख्तसर कैद के बाद सलाउद्दीन अयूबी ने रिहा कर दिया। जुलाई 1099 को सलीबियों के हाथों यरूशलेम के मुसलमानों और यहूदी बाशिंदों का कत्लेआम हुआ और वो कत्लेआम दूसरे दिन भी जारी रहा। चंद ही दिनों में यरूशलेम की गलियों, मसाजिद और इबादत गाहों में इंसानी लाशें बिखर गई। ये सब इलाका घुटनों तक लाशों और खून से भरा हुआ था। जिधर भी देखो उधर ही खून और लाशें थी। अली बिन अल तासीर के मुताबिक मस्जिद अक्सा में फ्रैंकों ने 70,000 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। इनमें से एक बड़ी तादाद आयमा, उलमा, सालहीन और सन्यासियों की थी और वो उन मुसलमानों की थी जो अपनी आबाई जमीनें छोड़कर इस मुकद्दस शहर में मुकद्दस जिंदगी गुजारने आए थे। इस महंगी जगह में जिंदगी के मुताबिक कोई नहीं कह सकता कि इसमें कितने मुतासरीन शामिल थे। स्टीव रनकीमैन सलेबी इंतहा पसंदों ने मुसलमानों ही को नहीं, उन्होंने यहूदियों को भी अपने निशाने पर रख लिया। यहूदियों की इबादत गाह को आग लगा दी गई, उनको यहाँ पर रहना उनका महाल कर दिया गया और उनको भी इस मुकद्दस शहर से निकाल दिया गया। एक मगरबी फिलासफर और हिस्टोरियन कैरन आर्मस्ट्रांग के मुताबिक 3 दिन तक सलेबियों ने यरूशलेम के तकरीबन 30,000 बाशिंदों को एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ज़िबा किया। मस्जिद अक्सा की छत पर पनाह मांगने वाले 10,000 मुसलमानों का बेदर्दी से शहादत की गई और यहूदियों को इनकी इबादत गाह में घेर लिया गया और इन्हें तलवार से मार दिया गया। शाजो नादर ही कोई जिंदा बच पाया था। सड़कें वाकई खून से बह गईं। सरों, हाथों और पैरों के ढेर नजर आने वाले इस शहर के अंदर थे। मुसलमानों और यहूदियों को मुकद्दस शहर से कीड़े की तरह साफ कर दिया गया। तो ये तो तारीख हमें बताती है कि जब सलेबियों ने किसी शहर को फतह किया या यरूशलेम शहर को फतह किया तो उन्होंने कितने जुल्म किया, लेकिन जब यही शहर मुसलमानों के हाथों फतह हुआ तो उन्होंने ऐसी रहम की मिसालें कायम की कि आज तक भी तारीख उनको ढूंढती है। सलाउद्दीन अयूबी ने तो ये तो यहाँ तक किया कि जो उनका बादशाह गिरफ्तार हुआ उसको भी बाद में रिहा कर दिया। तो अब हमें पता लगता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जो हिस्ट्री की जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये 15 जुलाई 1099 का दिन था।